Mercury is your communication, Mercury is your mind skills, concentration, planning, attachments, plans में accuracy। रेट्रोग्रेशन से कोई भी चीज आपकी रुकेगी नहीं, आप परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंसेस में दिल जरा बुझा हुआ रहेगा, थोड़ा काम फोर्सफुली करना होगा। कोई कमी नहीं है, सिर्फ टाइम आपका थोड़ा सा टेस्ट ले रहा है एंड इस टेस्ट पर आपका पूरा उतरना यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान जो प्लैनेटरी बिहेवियर्स हैं उसको थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। मार्स आपके लिए इस वक्त 7th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप्स। बट सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मैंने 25 साल में ऑब्जर्व किया कि कपल परफॉर्मेंसेस में सेजिटेरियन जब मार्स 7th एंगल पर उनको मिलता है वो थोड़े ईगो फील करते हैं एंड रिलेशनशिप में ईगो जो है वो रिलेशनशिप के लिए किलिंग कॉन्सेप्ट पैदा करती है। आप फुली तौर पर इमोशनल हैं बिकॉज ऑफ वीनस इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ योर फीलिंग्स, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर प्लेजर्स, दैट इज़ योर अटैचमेंट्स। लेकिन मार्स की वजह से ईगो रास्ते में आएगी, उसको आपने कवर करना है फोर्सफुली एंड वो बहुत आराम से कर जाएंगे आप, क्योंकि अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप सक्सेसेस की मंजिलें तय कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द सक्सेस अमूमी तौर पर इंसान हकीकत पसंद हो जाता है। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है मार्स के साथ ही। ये बहुत हद तक आपको फ्यूल प्रोड्यूस करके देगा हम्बलनेस का, ह्यूमर का, हिस्से मिजाह एंड इसकी वजह से वो जो ईगो इशू पैदा हो सकता था आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में, आपकी लाइफ पार्टनरशिप में, वो मिनिमम लेवल पर रह जाएगा। बट फिर भी अगर कोई सेजिटेरियन ऐसा है जो ज़्यादा ही अपनी ईगो को तरजीह दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। फिर मार्स यहाँ से निकल जाएगा तो देन यू आर ओके विद योर रिलेशनशिप ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस इंशाल्लाह। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, अटैचमेंट्स, प्लान्स में एक्यूरेसी। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो इन सब चीज़ों में थोड़ा स्लो परफॉर्मेंसेस होने लगती है। आप प्लान थोड़ा लेट बनाते हैं, डिसीजन थोड़ा लेट लेते हैं, कम्युनिकेट करने में थोड़ी उलझन महसूस होती है। लेकिन रेट्रोग्रेशन से कोई भी चीज़ आपकी रुकेगी नहीं, आप परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंसेस में दिल ज़रा बुझा हुआ रहेगा, थोड़ा काम फोर्सफुली करना होगा। फोर्सफुली मतलब जोर लगा के। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके कैरियर को तबाह करके रख देगी, कोई बिग डिजास्टर आ जाएगा, कोई बड़े लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन जो डेली चीज़ें स्मूथली होती जा रही थी विदाउट एनी एफर्ट्स, आप रूटीन में ही अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस करते हुए डिसीजंस ले लेते थे, अपने कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखते थे, अपने बॉसेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें थोड़ा स्लो, थोड़ा लथार्जिक कंडीशंस आ सकती हैं और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सन पोजीशन। सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ योर एनर्जी, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर बिलीव्स, दैट इज़ योर पब्लिक कनेक्शंस एंड इवन सन इज़ योर हायर एजुकेशन। सो तालीमी सरगर्मियाँ करने वाले सेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी इस वक्त छाए रहेंगे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन उन्हें ज़रा भी तंग नहीं करेगी। आखिर पर इन सब प्लैनेटरी पोजीशन से आपको ज़िंदगी में कंफर्ट देखने को मिलेगा, आसाइश, आसानी, आराम एंड इत्मीनान। अब इस सिचुएशन में जो लोग अपने इस वक्त रूटीन परफॉर्मेंसेस में मुतमईन हैं, अपनी ज़रूरतें और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं, अपनी नेचर में भी मैच्योरिटी लेकर आ रहे हैं, अपने रिश्तों को भी संभाल रहे हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को तो किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं।
बट इस दौरान जब ये बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है 12 से 18 अगस्त के दरमियान, अगर कोई सेजिटेरियन किसी बड़े एग्ज़ाम से गुज़रना उनका हो रहा है, उन्हें कोई एग्ज़ाम पास करने हैं, उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उन्हें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन्हें कोई ट्रैवल करना है, या उन्हें किसी कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना है, कोई उनको अपना ओपिनियन देना है, कोई राय देनी है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करनी चाहिए। ये ऐसी आर्टिफिशियल सपोर्ट है साइंटिफिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी, जो आपकी इंटरनल वीकनेसेस को रिपेयर कर देगी एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद फ्लो ऑफ नेचर, विद सक्सेसेस एंड रिस्पेक्ट। कोई कमी नहीं है, सिर्फ टाइम आपका थोड़ा सा टेस्ट ले रहा है एंड इस टेस्ट पर आपका पूरा उतरना यकीनी है। कमज़ोरी महसूस करें या वीकनेस, सेंसिटिविटी या फियर फील करें तो ये रेमेडी बड़ी इफ़ेक्टिव है, आप इजी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये मेरा इस हफ्ते का ओवरव्यू था इस प्लानिटरी एक्शन पर। अगले हफ्ते सूरज आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा, वो वहाँ नई तरतीब पैदा करेगा, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिसीजंस। वो किस नौइयत के होंगे वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये प्लानिटरी बिहेवियर आपको अच्छा लगा हो, या ये रिसर्चेज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेने में काम आए, इतना सा भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। सैजिटेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।